Good evening, students. कैसे हैं आप लोग? I just hope you are fantastic and you are having a wonderful time with your family during this lockdown. So I'm very excited. आज बहुत ज़्यादा excited हूँ आप लोगों के लिए नई सीरीज हमने स्टार्ट किया and that's I we just hope it comes out to be very useful for you all. So basically this series is for NEET students. But हाँ क्लास 9th और 10th वाले भी प्लीज ये वीडियो रिफर करो क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस से ही कितने ज्यादा क्वेश्चंस नीट एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है। So yes, after a very after a series of discussions and controversies, NEET exams is finally scheduled and with all the precautionary measures and social distancing exams होंगे। तो एग्जाम्स होंगे तो इसमें जो एस्पिरेंट्स होते हैं नीट के उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है फिजिक्स, क्योंकि इसमें होता है न्यूमेरिकल्स एंड दे आर नॉट वेरी यूज्ड टू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ओके, बिकॉज दैट इंक्लूड्स द मैथ्स पार्ट, तो दे फाइंड इट वेरी not so easy or not too easy to getting good marks in physics। तो इसलिए हमने स्पेसिफिकली ये सीरीज बनाई है ताकि आप देखो कि फिजिक्स के क्वेश्चन कितने बेसिक लेवल से आते हैं। तो हम ये जो भी क्वेश्चन इस सीरीज में सॉल्व कर रहे होंगे दैट विल बी एक्चुअल क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस मेडिकल एंड related examinations। So let's just start with today's series. Okay, so I welcome you all to this channel. Let's crack 9th and 10th CBSE and just let's just start with today's video. Let's crack it. So before we start, just a quick introduction of myself. Hello, my name is Rijan and I have done BTech from computer engineering and I have 2 years of teaching experience. Okay, now moving ahead, I'll just introduce you to this series and that is NEET Super Short Physics Revision Series. So बच्चों ये फिजिक्स का रिवीजन होने वाला है और मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि बहुत बढ़िया रिवीजन होने वाला है क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमने पूरा ट्राई किया इंक्लूड करने का। तो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड स्पेशली फॉर क्लास 9-10 यार तुम लोग देखो कि तुम लोग जो कंसेप्ट पढ़ते हो उसी से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको और मॉडिफाई कर दिया जाता है। देयर इज सम मॉडिफिकेशन जो आपको 11th-12th में पढ़ना होता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं वो आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। और वो कैसे पूछे जाते हैं आप खुद ही देखो इस क्वेश्चंस में। सो इन इस वीडियो में सो विल बी सॉल्विंग अ टोटल ऑफ 15 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। ठीक है, सो जस्ट लेट्स मूव अहेड। सो ये जो पूरी सीरीज होने वाली है बच्चों दैट विल बी अ सीरीज ऑफ 9 वीडियोस और 9 वीडियोस में हम 9 डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो जो हम मेरे साथ होने वाले हैं फैकल्टीज एजुकेटर्स इस सीरीज में वो है मयंक गोयल सर एंड देन वी हैव विजया मनोरमा मैम। तो ये दोनों एजुकेटर्स जो हैं ये हमारे और मैं, तो हम लोग ने कोलैबोरेट करके ये सीरीज को आप लोग के लिए इंट्रोड्यूस किया है जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एंड विल लेट यू नो how easily these questions can be solved and just adopting the right strategy and the right techniques। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है 4 PM से 3 दिन तक मेरी क्लासेस होंगी, देन 5 PM से विजया मैम की क्लासेस होंगी, विजया मनोरमा मैम की, एंड देन 6 PM पे मयंक गोयल सर के क्लासेस होंगे। सारे क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सबके टॉपिक्स अलग होने वाले हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ यार सारे क्लासेस देखो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे क्लास का कंटिन्यूएशन होने वाला है, नहीं, आई विल एंड माई सेशन इन दिस वीडियो, द टॉपिक विल बी एंडेड हियर। तो फिर विजया मैम लेंगे वो कुछ डिफरेंट टॉपिक लेंगी और मयंक सर लेंगे वो कुछ डिफरेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए शेड्यूल को रिफर कर सकते हो कि आज का शेड्यूल क्या होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि क्या कैसे वेटेज होता है चैप्टर का आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इतने टॉपिक्स आए थे, तो इस सीरीज में हमने बहुत ही पर्टिकुलरली मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स, इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश किया क्योंकि इसमें से बहुत मैकेनिक्स का आप ये जरा वेटेज देख लो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस का। ठीक है, इसके बाद आप ये देखो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये देखो ये पूरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके बाद आपका ऑप्टिक्स, तो यहाँ आप देख सकते हो ना यार लगभग 70% के आसपास जो है क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं जो आप ये 3 डेज की सीरीज देखने वाले हो। तो प्लीज अच्छे से देखो, अच्छे से तैयारी करो। 9th-10th वाले तो यार देखो ही देखो। ठीक है, so let's get started and all the questions are very important and they are very expected questions in the examination, especially in NEET. So we'll just start with today's series and the part 1 of for today is मोशन इन वन डायमेंशन। बच्चों तो मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है वो हम लोग देख लेंगे।
अब आते हैं फटाफट आपको इंट्रोड्यूस कर दें टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड ये सिर्फ आपके वजह से हुआ है बच्चों, आपके फेथ की वजह से हुआ, आपके ट्रस्ट की वजह से हुआ, जो आपने अन अकेडमी को अपना टाइम दिया, आपके रिसोर्सेज दिए, एंड दैट इज वाई वी आर नो एबल टू हेल्प यू, वी आर एबल टू रीच आउट टू यू, एंड इन द सेम वे वी आर ऑल्सो पुटिंग आवर कंप्लीट एफर्ट्स कि आप लोग के लिए कैसे हम इनोवेटिव सीरीज लेके आए, कैसे आप लोग के लिए हेल्पिंग वीडियोस लेके आए जो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करे, ठीक है। बट एक चीज मैं हरदम बोलता हूँ, जस्ट टेक वन मोर स्टेप अहेड एंड मूव कम क्लोजर टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज गेट द अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां आपको क्या क्या मिल जाता है यार, डेली लाइफ क्लास मिल जाता है, आप टीचर से इंटरेक्ट करो डायरेक्टली, आप क्वेश्चंस पूछो, जो भी आपके डाउट्स हैं ऑन द स्पॉट क्लियर करो। यहाँ पे आपका लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आता है, जिसे आप इवेलुएट कर सकते हो कि आप कहाँ पे अपने पूरे प्रिपरेशन में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट। देन वी हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको पूरा जो आपका सिलेबस उसको हमने इस हिसाब से इस वे में स्ट्रक्चर किया है कि आपको इंटर रिलेटेड कंटेंट मिलता है जो पढ़ने में आपको बहुत कन्वीनियंट होता है, एंड देन यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस। आपको जो भी कोर्स कंटेंट जहां भी आपको एक्सेस करना है, यू कैन एक्सेस एट एनीवेयर एनी टाइम एनी डिवाइस, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। एंड all those things just start at 888 per month, so that's a great deal you are getting here, so I would always suggest and recommend just go for the subscription. The most important thing you get to prepare with the top educator, इनकी strategy, इनके experience, आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है ना यार कि मैं क्या बोलूं आपको, ठीक है। even we some educators we just we try to learn from their experience कि कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन पेपर फॉर्म होते हैं बेसिकली, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन वी, तो इनफैक्ट जब हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है तो इट्स अ आई वुड से इट्स अ जिसको बोलते हैं ना वरदान है आप लोग के लिए, ठीक है, कि आप लोग को इन एजुकेटर से पढ़ने को मिल जाता है, एंड दैट टू फेस, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गेट विद द सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो यार, कहीं भी आपको कंटेंट मोबाइल पे यूज करना है, मोबाइल पे आपको रीड आउट करना है, कुछ रिवीजन करना है, नोट्स देखने हैं, इट्स वेरी इजी। आपको लैपटॉप में हर बार पावर ऑन करो, बूट अप करो लैपटॉप, फिर लॉग इन करो इंटरनेट कनेक्शन, तो वो उतना इसमें कुछ इश्यूज नहीं है, जस्ट फोन पे डाउनलोड कर लो, एंड फोन पे एप्लीकेशन अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, जिससे आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है अपना स्टडी मटेरियल कैरी करने के लिए, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लो यार, इसमें जितने भी वीडियोस, अपडेट्स, नोट्स, क्विजेस, सब कुछ इसमें आता है बच्चों। तो आप लोग अगर ये सिर्फ चैनल डाउनलोड करके क्या करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इस लिंक को डालो यूआरएल में और ज्वाइन कर लो, इतना ही करना है। जितने भी वीडियोस होते हैं, लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब सेशंस, क्विजेस, नोट्स, all the daily practice problems, all those things come on this telegram group, so just telegram channel, so just join it immediately। ओके ये आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है। मैं हरदम बोलता हूँ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जाओ यार, क्योंकि देखो प्राइस भी इतनी कम पड़ती है, अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू आर स्टडिंग विथ योर ओन पेस, यू आर गेटिंग योर ओन टाइम टू स्टडी। अब 1 महीने का प्लान ले लो 12 महीने की प्रिपरेशन के लिए, तो खत्म है मामला यार, कहाँ से कर पाओगे यार, दैट्स नॉट फीजिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए काम यहाँ पे आपको पर मंथ कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद आपको ईएमआई ऑप्शन है यार यहाँ पे, अगर फिर भी लग रहा है कि ये सारे अमाउंट आपको ज्यादा पड़ रहे हैं, ईएमआई में ब्रेकअप करके इसको वो पे कर दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक और एडिशनल बेनिफिट है बच्चों, ये कोड यूज करोगे सृजन, तो आपका इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी कोर्स, तो इस कोड को यूज करना मत भूलो, ठीक है। नाउ लेट्स गेट started with the topic, so we will be solving questions that has been asked in the examination, so let's crack it। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, जिस भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच हम लोग थोड़ा क्विक रखेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स नहीं देखेंगे, वापस से रिवाइज करेंगे, क्योंकि नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड विद स्पीड, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कि क्वेश्चंस को वी विल सॉल्व इट क्विकली। नाउ Now the first question is which of the following is a one dimensional motion? Landing of an aircraft। बच्चों जो लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट होता है उसमें तो आपका एक्स वाई डायमेंशन तो पहले इंक्लूड होता ही है, प्लस वो हाइट से डायमेंशन जो कि लैंड कर रही है, डिसेंड कर रही है, तो यानी कि थर्ड डायमेंशन भी यहाँ पे इंक्लूड है, दिस इज अ थ्री डायमेंशन मोशन, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। अभी अर्थ का भी जो एग्जांपल है वो भी 3D मोशन का ही है, बिकॉज अर्थ जो मूव करता है दैट इज एन 3 डायमेंशन, तो ये भी 3D मोशन है, तो 1 डायमेंशन तो ये होगा नहीं। मूविंग ऑफ व्हील्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन, तो यहाँ पे व्हील्स की बात हो रही है, तो व्हील्स जो कि सर्कुलरली मूव करते हैं, सर्कुलर, रोटेशन, रेक्टिलिनियर, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन होते हैं व्हील्स में, अगेन दैट इज मूविंग इन अ 2 डायमेंशन, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अभी एक ही ऑप्शन बचता है, इसको भी एनालाइज कर लेते हैं, ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक।
तो ट्रेन रन कर रही है स्ट्रेट ट्रैक पे, तो वी कैन सी कि जो भी ट्रेन होती है उसके पाथ को या फिर उसके मूवमेंट को अगर वो स्ट्रेट ट्रैक पे रन कर रही है तो हम लोग एक ही वैल्यू से उसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा ये ऑप्शन इवेल्युएट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज अ वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। ये है कि एक कार है, वन कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद कवर्स वन थर्ड ऑफ डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड इज, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो देखते हैं कि क्या है इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट। तो ये मान लो एक रोड है, ये डिस्टेंस है कुछ x मान लेते हैं हम लोग, इस डिस्टेंस को, पूरे डिस्टेंस को। तो इस ये जो कार है यहाँ पे, इसने 1/3 डिस्टेंस कवर किया, यानी x/3 डिस्टेंस कवर किया, कितनी वेलोसिटी से बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो नेक्स्ट इसकी जो नेक्स्ट कितना बचा, 2/3 बचा ना, तो 2x/3 जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो किया कितने वेलोसिटी से, तो उसकी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, सॉरी आई एम कंसीडरिंग वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, एक ही साइड का मोशन है, तो एक साइड से दूसरी साइड गया तो ये पूरा कवर किया x। अब टोटल टाइम निकालना है, तो बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि ये टाइम t1 जो इसको इतना कवर करने में लगा, और ये टाइम t2 जो इसको जो इसको लगा इतना डिस्टेंस कवर करने में, तो ये दो टाइम होंगे जिसके सम से हमको टोटल टाइम मिलेगा। अब टाइम के को हमको इस स्पीड के फॉर्म में ले आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पीड इसकी गिवन है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग टाइम को t1 को स्पीड के उसमें डिनोट करें, तो t1 जो होगा मतलब कि इतने इतने एरिया का जो हमारा वेलोसिटी सॉरी टाइम होगा, वो क्या होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, x/3, और स्पीड कितनी है 20, और प्लस नेक्स्ट के लिए देख लो, तो डिस्टेंस कितनी है 2x/3, ये हम लोग t2 के लिए निकाले, और इसकी स्पीड है 60। बस इसको सॉल्व कर देना बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर, पहले तो नीचे डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लो और अंदर सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा, हाँ, this 20 gets multiplied with 30, this will be 1/60 and plus this will be 2/180। ठीक है, x x आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो नीचे से 180 आपका डिनोमिनेटर आएगा, और नीचे जब ये मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, 180 डिनोमिनेटर आएगा, तो ये 3 टाइम्स रहेगा, तो ये 3 और प्लस 2, तो ये एज इट इज रह जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 68 जाएगा। अब ये आपके न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 5, 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 टाइम्स 15 और 3 आया 30, तो 6 टाइम्स 30, 36। ऑप्शन क्या है, 36, डी ऑप्शन जो आपका 36 है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट समझने की बात थी इस क्वेश्चन के लिए, वो इतना ही था। ये आपके डिपेंड करेगा आप कितना प्रैक्टिस करते हो और कितने अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट कि आपकी स्पीड कैसी होने वाली है। ठीक है, अदरवाइज जो कंसेप्ट समझना था वो सिर्फ इतना ही था इस क्वेश्चन में। तो देखो कितना इजी कंसेप्ट है। नाउ जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीति वाला, मतलब एकदम क्वेश्चन देखते कबीर सिंह याद आ जाता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्या है, जो प्रीति हैं ये एक मेट्रो स्टेशन पे जाती हैं। ठीक है, और क्या इनको पता चलता है, फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, वो जो स्टेयर्स होते हैं ना, ऑटोमेटिक स्टेयर्स, ठीक है, तो वो काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अभी आप देखो मॉल में जाओ तो वो काम नहीं करता है, तो लिफ्ट तक कौन जाए, तो उस पे चढ़ के चले जाते हैं, चलो भाई इस पे चढ़ के निकल जाते हैं। तो इन्होंने भी यही किया कि स्टेशनरी एस्केलेटर, मतलब वो एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था, तो वो स्टेशनरी था। ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा था, तो उस पे उन्होंने खुद पैदल चल, मतलब खुद उन्होंने वॉक वॉक कर लिया उस पे, तो उसको उसमें टाइम लगा t1। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करते हुए चलते हैं फटाफट। ठीक है, तो जो हमें दिया है, तो t1 जो टाइम है हमारा, वो लगा प्रीति को, प्रीति टू वॉक अप स्टेशनरी, ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ दूसरे दिन ऑन द अदर डेज, मतलब नॉर्मली जब वो इस मेट्रो स्टेशन जाती थी तो हर दिन तो नहीं खराब रहेगा ना, तो चलता रहता था। तो जब चलता रहता था तो क्या होता था, इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स अप इन टाइम t2। अब चल रहा है तो भाई चल रहा है तो हम लोग नॉर्मली इस पे जाके खड़े हो जाते हैं, वो खुद हमें ऊपर पहुंचा देता है। तो उस केस में क्या हुआ था, जब t2 लगता है टाइम, एस्केलेटर लेता है टाइम टू, ये लिख दे रहा हूँ यार इंग्लिश, उस पे भावनाओं को समझो, ग्रामर और वोकैबुलरी मत जाना। तो T1 टाइम लगता है जब एसिलेटर रुका हुआ है, तो प्रीति को लगता है चढ़ के जाने में। T2 टाइम लगता है जब प्रीति एसिलेटर पे चढ़ जाती है और एसिलेटर उसे T2 टाइम में ऊपर पहुंचा देता है। अब सिचुएशन ये है कि चल भी रहा है एस्केलेटर और प्रीति भी उस पे चलने लगी, तो टाइम कितना है, तो टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है टोटल टाइम, फिर से यहाँ पे हमें टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम विल बी टोटल से डिस्टेंस अपॉन से स्पीड, ठीक है, हमारी जो स्पीड होने वाली है। अब देखो टोटल डिस्टेंस जो ये होगा वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। टोटल जो डिस्टेंस हमारा, क्योंकि एस्केलेटर तो उतना ही बड़ा होगा ना, ऐसा चल रहा है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा, या प्रीति अगर चल रही है तो ज्यादा, तो वो हम लोग एक मान के चल ले रहे हैं समथिंग एज एक्स, ठीक है। तो वो हम लोग एक्स मान के चल लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो था वो एक्स ही रहने वाला है। स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो स्पीड चेंज हो रही है, हमें पता है क्योंकि एस्केलेटर जब खुद से चलेगा तो स्पीड अलग होगी, प्रीति जब चल रही है तो उसकी स्पीड अलग होगी। तो स्पीड को क्या करेंगे हम लोग फिर से, जैसे पिछले बार टाइम को डिनोट किया था स्पीड और डिस्टेंस में, हमने स्पीड को अब कर देना है डिस्टेंस और टाइम में। तो डिस्टेंस हमको पता हुआ है, टोटल डिस्टेंस तो सेम ही कवर होगा, दैट इज एक्स। और टाइम कितना लग रहा है इस केस में T1, पहले केस में, पहले उसमें, ठीक है। तो जो स्पीड टोटल टाइम जो होगा, हाँ, तो ये हो रहा है आपका पहली स्पीड, क्योंकि जो स्पीड ये होगी ना वो V1, मान लो V1 स्पीड है प्रीति की वॉक करने की, और V2 स्पीड है एस्केलेटर की, तो जो हमारी रिजल्टेंट स्पीड होगी वो V1 प्लस V2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो V1 प्लस V2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x बाई T1 और प्लस x डिस्टेंस रिमेन सेम एंड द टाइम टेकन इज T2, ठीक है। अब फिर से आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो आप देखो x ऊपर से नीचे से ये ले लो, x कॉमन ले लो, तो 1/T1 प्लस 1/T2, x x गेट्स कैंसल्ड, तो ये क्या बचता है T2 1/T2 प्लस T1 अपॉन T1 T2, या मल्टीप्लीकेशन, ये एलसीएम है। तो ये चीज न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो आपको जो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ऑप्शन कौन सा है ये, T1 T2 सी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, कि T1 T2 अपॉन T2 प्लस T1, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये बोल रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्री फॉल के मोशन है। स्टोन फॉल अंडर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, आपको पता है उसमें क्या होता है, बस हम लोग कुछ वैल्यूज चेंज कर देते हैं, एस को एच ले लेते हैं, ए को जी ले लेते हैं, है ना। तो एस इक्वल्स टू, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं वो उस हिसाब से थोड़े से, मतलब सिर्फ डिनोट करने का तरीका चेंज हो जाता है। अब देखो, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेस h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 नेक्स्ट 5 एंड नेक्स्ट 5 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन h1 h2। तो ये देखो कोई स्टोन है मान लो, मैं से इसको थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये h है हमारा पूरा, ठीक है। तो ये पहले 5 सेकंड में h1 कवर करता है, नेक्स्ट 5 सेकंड में हमारा ये H2 कवर करता है, और नेक्स्ट 5 सेकंड में ये H3 कवर करता है। तो हमें बताना है कि H1 H2 और H3 के बीच में रिलेशन क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, H1 से। तो हमें पता है H इक्वल्स टू यू, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो यूज करो, H इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब u हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो जो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ g की वैल्यू 10 ले लो, और t स्क्वायर, तो t कितना है 5, तो ये 25, ठीक है। तो ये हाँ, हाँ ठीक है, 250/2
टू 125, एक काम करो ये 125 भी ले सकते हो, अदरवाइज जी की वैल्यू मत सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, जस्ट क्योंकि मैंने अभी जस्ट देखा जी की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई है, तो अभी मत सब्स्टिट्यूट करो, अगर कभी जरूरत पड़ जाती है तभी उसको अपने मन से सब्स्टिट्यूट करो, अदरवाइज रहने दो। तो दिस विल बी 25g/2। ओके, इसको हम लोग जी रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये H1 के बारे में था, तो H1 हमारा आ गया 25g/2, इसको कहीं पे अभी H2 के बारे में देखेंगे, तो H2 ये जो टोटल टाइम होगा ये हमारा 10 सेकेंड्स होगा, जिसमें H1 प्लस H2 कवर करेगा, तो इसको हम एज अ टोटल सिस्टम देखेंगे। तो H1 प्लस H2 इक्वल्स टू फिर वही UT जो होगा ये सेम रहेगा हाफ GT², ठीक है। तो H1 प्लस H2 इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि बच्चों अगर हम लोग सिर्फ H2 ले लें तो यहाँ पे सिर्फ कुछ वेलोसिटी हो गया और इनिशियल वेलोसिटी का भी हमें आइडिया है, तो इस पूरे सिस्टम को कंसीडर करेंगे, तो इस पूरे सिस्टम के लिए तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, u इक्वल्स टू जीरो। तो अगेन ये UT वाला टर्म हट जाएगा और ये बच जाएगा हाफ GT², और हाफ GT² निकालेंगे तो हाफ और G और T की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि H1 को इधर हम अगर माइनस कर दें H1, तो ये H1 यहाँ से हट जाएगा, तो हमें H2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो H2 इक्वल्स टू माइनस H1 कर दिए, या एक काम करो, यहाँ पे H1 रहने दो और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं H2, ठीक है, H1 प्लस H2 और नाउ H2 इक्वल्स टू, तो ये माइनस H1। अब देखो H1 की वैल्यू क्या थी 25g/2, तो ये क्या हो जाएगा 100g/2 और माइनस 25g/2, तो ये क्या आ जाएगा 75g/2। तो कहीं साइड में लिखते हुए चलते हैं, H1 की वैल्यू यहीं पे लिखते थे, क्योंकि मैं ये इरेज कर दूंगा अभी। H1 इक्वल्स टू 25g/2 और H2 इक्वल्स टू 75g/2। अब हम लोग S3 के लिए देखते हैं, ठीक है। तो S3 के लिए अगेन हम लोग पूरे सिस्टम H1 से लेकर के S3 तक के पूरे सिस्टम को कंसीडर करेंगे और सेम चीज सेम इक्वेशन लगाना है, कुछ इसमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। तो जो हमारा ये हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल्स टू अगेन UT प्लस हाफ GT², इस केस में फिर से U जीरो हो जाएगा और जो T होगा वो हमारा इस समय 15 हो जाएगा, दैट विल बी हाफ G और T 15² मतलब कि 225। तो ये हम लोग अगर H3 की वैल्यू देखें तो माइनस H1 माइनस H2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हाफ या 225g/2 माइनस H1 की वैल्यू 25g/2 और माइनस 75g/2। आप ये जब सॉल्व करेंगे तो 75 और 25 100 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 125g/2। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें टाइम बहुत ज्यादा नहीं रहता है, तो मैं स्पीड भी चाहता हूँ आपको मेंटेन रहे। H1 की वैल्यू अब जल्दी से इक्वेशन देखो, क्या H1 H2 में 2 का रिलेशन है, मतलब 2 टाइम्स H2 इज H1, तो इसका अगर आप 2 टाइम्स करोगे तो H1 आने वाला है क्या, नहीं, इसका 2 टाइम्स 75 हो जाएगा और ये 25g/2 है, तो नहीं, ये रिलेशन तो अभी यहीं पे नहीं हम लोग। H1 इक्वल टू H2/3, ठीक है। H2/3 करो तो 75g/2, इसको बाई 3 करोगे तो 3 यहीं पे आ जाएगा, तो ये इसे 25g/2, चलो ये एक पहला इतना तक तो सेटिस्फाई कर गया, इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू H3/5, तो H3 क्या है 125g/2 और इसको बाई 5 कर दो, तो 5 से कितने टाइम से चला जाएगा 25 टाइम्स 125, तो ये फिर से आ गया 25g/2। ये भी रिलेशन सेटिस्फाई कर दिया, दोनों रिलेशन सेटिस्फाई कर दे, ऑप्शन बी। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तभी बाकी ऑप्शंस को देखो, अगर आप एक ऑप्शन में बहुत कॉन्फिडेंट हो गए जस्ट लीव इट एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया एंड नाउ विल जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, a boy is standing at the top of the tower of 20-meter height drops a stone assuming g equals to 10। अभी यहाँ पे g की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे g की वैल्यू नहीं दी थी इसलिए हमने कुछ assume भी नहीं किया, आंसर आ भी गया। यहाँ पे ये है g की वैल्यू 10 ले लो, वेलोसिटी विच इट हिट्स द ग्राउंड, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है विच दी दिस बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो बेसिकली फाइनल। अभी इन सब क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा वो किया करो, एनालाइज कर लिया करो कि कौन से इक्वेशन से लग सकता है, हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास हाइट दी हुई है, हमारे पास ए दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और वी निकालना है, तो इस टाइप का एक रिलेशन कुछ आ रहा है, कौन सा रिलेशन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग लगा के देखते हैं कुछ होता है क्या। तो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2a s,
ठीक है, लगा के देखते हैं। आई एम ऑल्सो नॉट, हाँ ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as प्लस यू स्क्वायर, एस कितना हमारा 20 है ना, हाँ ठीक है, प्लस यू स्क्वायर, this term will be again 0. Okay, dropping a stone, so it starts from rest, we will just consider it. So this becomes 20 into 20 400. So अगर हम लोग v की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट ऑफ 400 एंड दैट इज 20. 20 ऑप्शन है, हाँ है, पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट, जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ग्राफिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको पता है, ठीक है, आपके दोनों एक्सेस में से आपका डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इसका स्लोप, सॉरी इसका एक, इस पे एक कर्व ड्रॉ होता है, ठीक है। तो आप ये जान लो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको वेलोसिटी देता है। यहाँ पे वैसे ही कुछ यहाँ पे पूछने का इसने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन ने कि displacement time graph for two particles A and B are straight lines inclined at angle of 30 and 60 degree with the time axis. Okay, the ratio of velocities of VA and VB, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, शायद मैंने उल्टा वहां पे वो अपोजिटली मार्क कर दिया था एक्सिस पे, ठीक है। तो प्लीज चलो, ये कितने एग्जाम्स में आया हुआ जरा देखो क्वेश्चन, और इसमें कुछ नहीं है क्योंकि जो वेलोसिटी हो रही है ना, वेलोसिटी वो हमारी स्लोप से रिप्रेजेंट होती है, और स्लोप कौन देता है, हमारा tan थीटा। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है, और वो मिलता है tan थीटा से स्लोप। तो अगर हमें निकालना है रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, तो VA अपॉन VB, तो ये कैसे आएगा, स्लोप A अपॉन स्लोप B, और tan थीटा A अपॉन tan ऑफ थीटा B। थीटा हमको दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री अपॉन tan ऑफ 60 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। और इसके बाद tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 45 की 1/60, ये √3 हो जाती है, ठीक है। तो ये 1/√3 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/3 आ जाएगा। तो बेसिकली VA अपॉन VB इज 1/3। ऑप्शन देखो कौन सा है, डी। बट मतलब कितना, मतलब आप अगर इस पे एक्सपर्ट हो गए तो इतना आपको ये चीज तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। वेलोसिटी कंपैरिजन जस्ट यहाँ से स्टार्ट करो, 15 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। कितने एग्जाम्स में आया हुआ है, रिपीटेडली जरा देख लो एक बार इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/3 इसका आंसर आ गया फटाक से, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, फ्री फॉल में या फिर ग्रेविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा आते हैं। देखो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t equals to 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। आफ्टर 6 सेकंड another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v। अब यहाँ पे हमें जो वहां पे ड्रॉप हो रही है बॉल, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी भी दे दिया है, दैट इज v से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उस सेकंड बॉल की जो कि 6 सेकंड बाद हमारी ड्रॉप हो रही है। द टू बॉल्स मीट एट t equals to 18 सेकंड। तो चलो एक फोटो बना लेते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मान लो पहली बॉल है, ये इक्वल्स टू t पे 0 t0 u0 पे ड्रॉप की गई हमारी, ठीक है, यहाँ पहुंची, इसका हाइट है h, ठीक है। ये बॉल जो है t इक्वल्स टू 0 प्लस 6 सेकंड पे ड्रॉप हुई विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v, और ये भी कुछ h पे आई, यहाँ पे ये दोनों मीट किए। मीट करने का जो टाइम है वो है 18 सेकंड, 18 सेकंड। तो हमें ये निकालना है कि ये यहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी वो कितनी थी। तो भले ये 6 सेकंड बाद इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया है, लेकिन ये 18 सेकंड में इसके बराबर पहुंच गई है फर्स्ट बॉल के। तो चलो देखते हैं जल्दी से। अगेन हाइट और इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम लोग फिर से वही इक्वेशन यूज करेंगे कि h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो, फर्स्ट बॉल के लिए ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट बॉल के केस ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट बॉल की केस ले रहे हैं। तो h ये 18 सेकंड में अचीव हुआ है हमको। फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो ये तो जीरो हो गया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट h, तो हाइट h 18 सेकंड बाद अचीव हुई है, ये ध्यान रखना। इसके लिए टाइम जीरो मत रख देना, ये देख के, ये h की बात कर रहे हैं, तो 18 सेकंड बाद हमें अचीव हुआ है। हाफ g, g की वैल्यू 10,
और टी स्क्वायर, टी हमारा 18 है तो 18 इंटू 18। ठीक है, तो ये आप इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं 5 इंटू, क्योंकि शायद बाद में इसको सॉल्व करने के बाद है, अदरवाइज 324 यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली। इसके बाद हम लोग अब सेकंड बॉल के लिए केस लिखते हैं हम लोग। तो अगेन यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बच्चों जो हमारा u है वो दिया हुआ है v। ठीक है, तो वी टी, और वी टी कितना है 18, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बॉल बच्चों 6 सेकंड बाद ड्रॉप हुई है, यानी कि ये 12 सेकंड इसको लगेगा उस पर्टिकुलर हाइट तक जाने में। ठीक है, ध्यान दो, 0 सेकंड पे बॉल ड्रॉप हुई तो 18 सेकंड में जहां पहुंची, वो दूसरी बॉल जो 6 सेकंड बाद ड्रॉप हुई होगी, तो जब मीट करेगी तो जो डिफरेंस होगा वो 6 सेकंड का होगा दोनों के टाइम में। तो यानी कि जो पहली बॉल ने 18 सेकंड में जो डिस्टेंस हाइट कवर की है, वो सेकंड बॉल ने सिर्फ 12 सेकंड में कवर कर लिया है। तो यहाँ पे टी इक्वल टू 12 रखेंगे हम लोग। तो देखो, तो v इंटू 12 और प्लस हाफ g यानी कि 10, और t कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये भी यहाँ से 5 टाइम्स। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है ये हाइट और ये हाइट सेम है, क्योंकि बॉल्स उसी हाइट पे मीट कर रही हैं, तो हमें बस इन दोनों को कंपेयर कर देना है। तो कंपेयर जब हम लोग करेंगे, ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 5 इंटू, अब लिख दो 324, अभी लिख दो, देखो क्या होता है, कुछ इसमें और चांसेस है। हाँ, 12v प्लस 5 इंटू 144। ठीक है, तो जो v की वैल्यू होगी हमारी, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, v की वैल्यू जो हो जाएगी हो जाएगी 5 इंटू 324 माइनस 5 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करते हैं चलो। इसको अभी कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा हूँ, चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 5 12, 7 टाइम्स 84, 6, तो 7 टाइम्स 84 और 60, तो 12 5 75 है क्या? नहीं है आंसर। तो इस काम करो, इसके नियरेस्ट सेवन, वैसे 75 आया मेरे कैलकुलेशन से, शायद कुछ गलती हुई है कैलकुलेशन की, तो 324, कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं लग रही है। ठीक है, तो 75 आया है, तो उसके नियरेस्ट का आंसर एक बार देख लो। तो नियरेस्ट का आंसर आपका 74 है, तो ये आंसर कर दो, बिकॉज कोई दूसरा ऑप्शन आंसर इसके नियर में भी नहीं है बिल्कुल। तो ये दिस विल बी योर आंसर, 74 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle starts its motion from rest under the action of constant force। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो टर्म है ना कांस्टेंट फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड इज s1 एंड द दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकंड इज s2, देन, तो क्या हो रही है कि एक पार्टिकल है जो कि मोशन स्टार्ट कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। इफ डिस्टेंस कवर्ड इज फर्स्ट, पहले फर्स्ट मतलब t1 इक्वल टू 10 सेकेंड्स में, हमारी फर्स्ट 10 सेकंड में जो कवर हुआ डिस्प्लेस डिस्टेंस वो s1 है, और देन t2 जो है हमारी टोटल मतलब फर्स्ट 20 सेकंड में जो कवर हुई है वो है s2। तो इन दोनों का हमको रेशियो बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं, जल्दी से एक इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा एस्टैब्लिश करता है, हाँ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब दोनों ही के लिए u जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग दोनों के s जो है s1 s2 कंबाइन देख रहे हैं, क्योंकि दोनों की ये प्रॉपर्टी सेम है। और क्योंकि हाँ, तो s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो आ, ये हो गया। अब देखो,
हाँ, ओके। ये अगर आप इसका कंपैरिजन देखो तो ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और ये जो a है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट ही होता है, तो फोर्स कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो जो s जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा, वो सॉरी s प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली टी स्क्वायर के, ठीक है। तो जब हम t1 अपॉन t2 लेंगे तो उसमें भी हम लोग इसके स्क्वायर को कंपेयर कर देंगे, तो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी निकल जाएगा। तो s1 अपॉन s2, तो s1 को कितना सेकेंड्स था 10, तो 10 का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर अपॉन s2 के t2 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा 400। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। देखो तो है क्या 1/4, यानी कि 4s1 इक्वल्स टू s2, 4s1 इक्वल्स टू s2, ये तो 2 है 3 है, 4s1 इक्वल्स टू s2 या फिर s2 इक्वल्स टू 4s1, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा 1/4 को। ये समझो बच्चों कि कई बार क्या होता है एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आ पाते हैं, तो हमें इस टाइप से प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी पड़ती है। तो आप देखो ना कि कांस्टेंट फोर्स देने का मतलब ही ये था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मैटर नहीं करेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। फोर्स की आखिर डेफिनेशन क्या थी, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन फोर्स कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये अगर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो प्रोपोर्शनैलिटी में सिर्फ टी स्क्वायर बच गया, जो कि वेरी कर रहा है एस के रिस्पेक्ट में, मतलब एस के साथ। तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है अब बस इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड। इफ द बस इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम दिस स्कूटरिस्ट, विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेस द बस। इसमें दो कांसेप्ट ध्यान रखो बच्चों, पहले तो है रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ जो होने वाली है बस और स्कूटर की। दूसरी चीज कि आपको जो पूछता है ना उसको एकदम पॉज कर दो उस फ्रेम में। जैसे आप मान लो एक बस जा रही है, एक स्कूटर पीछे से आ रहा है, अब उसको ओवरटेक करना है 1 किलोमीटर, बस इस फ्रेम को बोलो, आप इसकी फोटो क्लिक कर लो कि डिस्टेंस बस और स्कूटर में कितना है, 1 किलोमीटर है, कितने टाइम में कवर करने का चाह रहा है 100 सेकंड में, ठीक है। और इन दोनों की वेलोसिटी ले लो, तो स्कूटर की तो नहीं दी हुई है, बस की 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो इतना ध्यान में रख लो। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, क्योंकि बस और स्कूटर अगर ओवरटेक करना है यानी कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे, तो जब सेम डायरेक्शन में बॉडीज ट्रेवल करते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस से आती है, ठीक है। The bus is moving at speed of 10 meter. Straight road scooter is wish to overtake the bus is 100 second if the bus is at a distance of 1 kilometer. तो जो देखो जो हमने फ्रेम को पॉज किया था, मान लो ये स्कूटरिस्ट है और ये बस है हमारी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 1 किलोमीटर, यानी कि कितना मीटर 1000 मीटर, और इसको टाइम कितना है चाह रहा है कितने देर में कवर करने 100 सेकेंड। हमें जो स्पीड चाहिए स्कूटर की वो होगी कितनी, सॉरी इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, स्कूटर की वेलोसिटी और प्लस, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ही बताया रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस से आएगी। तो जो हमारी दोनों बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v ऑफ स्कूटर माइनस v ऑफ बस। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इस पूरे फ्रेम से आप निकाल सकते हो कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी, क्योंकि ये मैंने इसीलिए बोला उस फ्रेम को बिल्कुल पॉज कर दो, तो ये आ गई 10। v स्कूटर हमें पता करना है और v बस हमें दी हुई है कितनी 10, तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमें v स्कूटर मिल जाएगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। बस देख लो 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा इतना। क्योंकि ये क्वेश्चन देख के ना पर्टिकुलरली मैं भी बहुत ज्यादा पहले परेशान हो जाता था कि ऐसा आता है कि ओवरटेक करना है, या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई थीफ होता है उसको कैच करना होता है पुलिस को, तो किसी इंस्टेंट, बस वही बात है कि जो आपको सिचुएशन डिस्क्राइब किया ना उसको आप ऐसा मूविंग मत देखा करो, उसको एकदम पॉज कर दिया करो और सारे पैरामीटर्स को अच्छे से एनालाइज किया करो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। Next question is 210 meter long train is moving north at a speed of 25 meter per second. ये मान लो हमारा नॉर्थ इधर की तरफ है, तो ये ट्रेन इधर की तरफ मूव कर रही है। स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू साउथ, साउथ मतलब अपोजिट। अब यहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी का हमारा कंसेप्ट आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी में यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटीज एड अप हो जाएंगी। तो ये है कितनी
train is moving due north with a speed of 25 meter and the bird is flying with a little above the train 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड की। हमें पूछ रहा है टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा तो टाइम इक्वल्स टू कह लो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको कितना है 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और स्पीड कितनी आई है हमारी रिलेटिव 30, तो 7 सेकेंड, ऑप्शन 7 सेकेंड बी। इतनी इजीली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन टी सेकेंड्स। वैल्यू ऑफ टी इज, वैल्यू ऑफ टी निकालनी है। पहले क्या दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, और हमें टाइम का निकालना, तो हमें पता है एक रिलेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, जो सबसे बेसिक इक्वेशन होता है, इसमें रख दो। v की वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी की 20, इनिशियल वेलोसिटी की 10 और प्लस 80, तो यहाँ पे आप 80 की वैल्यू निकाल लोगे। 80 की वैल्यू आपके आ जाएगी 20 माइनस 10 दैट इज 10। 80 की वैल्यू यहाँ से रख लो इक्वेशन 1 करके। नेक्स्ट इक्वेशन जो यूज करो वो हो जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ t, ठीक है। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट, इट चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू व्हाइल पासिंग थ्रू डिस्टेंस ऑफ 135, तो 135 दिया हुआ है डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। u जो है भी दिया हुआ है हमें 10, तो 10 इंटू और t तो निकालना है, तो ये हो जाएगा 10t प्लस हाफ 80 स्क्वायर में क्या करो, 80 स्क्वायर को ब्रेक कर दो 80 इंटू टी, तो इसमें 80 की वैल्यू हमको पता है कितनी है 10, और ये कर दो t, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो यानी कि 135 इक्वल्स टू 10t प्लस 5t, ये हो जाएगा कितना 15t, तो 135 इक्वल्स टू 15t एंड दैट इंप्लाइज t इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाय 15। इसको आप सॉल्व कर दो, 15 से 15 प्लस 15, हाँ 9 टाइम्स चला जाएगा ये, ठीक है, तो t इक्वल्स टू 9 सॉल्व्ड। चलो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन of 4/3 मीटर पर सेकेंड, द थर्ड सेकेंड इज थर्ड। जब भी टाइम का इंस्टेंट दिया रहता है तो इसका हमको फॉर्मूला पता है SN। SN क्या होता है कि डिस्टेंस एट द nth सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाता है u प्लस a बाई 2 माइनस 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका nth, ये हाँ nth इंस्टेंस का जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है, I guess हाँ, now this is correct, sorry for that, I totally forgot that। हाँ चलो, ये हो गया हमारा, चलो उसकी बात नहीं करनी है, फॉर्मूला याद रखना ध्यान से। ये होता है, अभी यहाँ पे हमको दिया हुआ है डिस्टेंस पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 हो गया। a क्या दिया हुआ है 4/3 और अपॉन 2, 4/3 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये करो इंटू 4/3 और 2 और n क्या है हमारा थर्ड सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, इसको सॉल्व कर दो जरा, ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10/3। Sorry, I forgot the formula, but yes, this is the formula. You have to adopt it. You have to use it. Sure. Next question. Car moves from x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd। ये देखो, ये x है, ये y है, इधर से इधर मूव किया विद वेलोसिटी स्पीड v, स्पीड है, ठीक है, vu, और रिटर्न कर दिया vd से, तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ दिस जर्नी। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा एक साइड से, मान लो हम लोग मान के चलते हैं इसको x, एक साइड का डिस्टेंस x मान के चलते हैं, तो दोनों साइड से कवर करके तो 2x हो जाएगा, तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस दैट इज 2x अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम को हम लोग देखेंगे t1 जो टाइम लिया या x से y जाने में, और प्लस t2 टाइम लिया जो y से x आने में, तो 2x अपॉन t1 को हम लोग जब लिखेंगे वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो यानी कि x टू y जाने में x कवर किया था विच स्पीड ऑफ vu, और प्लस इधर से y से x आने में भी x कवर किया था विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ विद द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ vd, ये vu यहाँ पे हाँ ऐसे है।
एक्स एक्स आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, और नीचे आप एलसीएम ले लो, वी यू वी डी, और यहाँ क्या आ जाएगा वी डी प्लस वी यू, दोनों एक्स कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, आप वो तो 2 इंटू वी यू वी डी अपॉन वी डी प्लस वी यू, ऑप्शन है ये, ठीक है। चलो अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज ए एंड बी, अब दोनों का मास दिया हुआ है, ए का और बी का दिया हुआ है, तो इसका मास है 1 kg, इसका मास है 3 kg, इसको ड्रॉप किया गया हाइट से 16 मीटर के और इसको हाइट की ड्रॉप किया 25 मीटर के, तो रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय रीच टू बाय देम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, तो रेशियो ऑफ टाइम निकालना है हमें, ठीक है, टी और एच के रिस्पेक्ट में, तो हमें पता है एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अभी फिर से यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रोपोर्शनैलिटी का देखना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, तो h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें से g और 2 दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, दोनों ही बॉडीज पे जो g की एक्सेलरेशन होगी वो सेम लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है, हाँ हाइट इज डायरेक्टली, तो हमें रेशियो ऑफ टाइम निकालना है, तो बेसिकली टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एच, ठीक है, तो देखो तो टाइम t1 अपॉन t2 क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ h1 अपॉन रूट ऑफ h2, तो h1 कितना है हमारा 16 है, तो रूट ऑफ 16 अपॉन रूट ऑफ 25 मीटर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 16 का 4 और ये हो जाएगा 5, 4/5, ठीक है। तो ये जब रेशियो निकालना हो तो ध्यान रखना कि प्रोपोर्शन बहुत काम करता है, इन दैट केस प्रोपोर्शनल निकालना, आई मीन सॉरी, हाँ ये चीज ये इस टाइप के रिलेशंस निकालना बहुत यहाँ पे काम करता है, इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ मास ऑफ द बॉडी वो इस उनके जो टाइम लगेगा वो तो मास इन्वॉल्व यहाँ होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकंड, ये मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जो डिस्टेंस होता है nth सेकंड का वो क्या होता है, why do I always, चलो यार ऐसे ही, ठीक है। अब इसमें आप लोग दोनों के डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पहले S1 के लिए देख लो और फिर S2 के लिए देख लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो U 0 हो जाएगा, A क्या है हमारा, ठीक है, A को लेके चलते हैं, और A/2, N क्या है, पहले तो 4 है, तो 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7 अपॉन A/2, सेकंड के लिए टाइम क्या है 3, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 7/5, मैं बताना चाह रहा हूँ फॉर्मूला यदि इतने इतने इजी ये क्वेश्चंस हैं, 7/5, ठीक है। आई थिंक वी हैव done 15 questions, and that too formula, you saw that I just at one question I got stuck up with the formula, so that's very important, formula yaad rakho. Thank you so much for watching this video, and please go to the others video as well, that will be after this video, that will be sessions by Vijaya ma'am and Mayank sir, so do watch that session. If you like it, please hit the like button. If you have any suggestions, mention it in the comment box, and join our Telegram channel for all the updates, link is provided in the initial of the video. Okay, subscribe to the channel and also hit the bell icons, you can stay updated with all the updates from this channel. Let's crack CBSE 9 10 10. Thank you so much students, going if you are going for subscription, please use the code Srijan as well. Chalo ठीक है, for the till the next time, that is I will be coming tomorrow with a new video of this same series. Okay, so we'll meet tomorrow. Thank you so much students.